क्या हाल है, आप सब देख रहे हैं। सूटकेस से विधायक खरीदे जाते हैं और जो चुनी हुई सरकार को तोड़ के बनाया जाता है। अगर कांग्रेस ने लोकतंत्र को बचा के नहीं रखा होता तो एक चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता। सबसे बड़ी बात है मीडिया का देख लो, मीडिया पूरी तरह से इनके चरण चुंबन करते हैं, पूरी तरह से इनका गुलाम हो चुका है। तो आपको क्या लगता है, मोदी जी ने जो भी किया सही किया? मुझे कुछ भी सही नहीं लगता। कुछ भी सही नहीं किया, कुछ भी सही नहीं हुआ। देखो, सबसे पहले तो आज के टाइम की जो समस्या है ना, मोदी जी ने ये धर्म के साथ राजनीति को जोड़ दिया। ये बहुत गलत हुआ है, इस देश में नहीं होना चाहिए। और मैं ये पूछता हूँ कि भाई चलो राम मंदिर बना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर का उद्घाटन मोदी जी ही क्यों? मोदी जी क्यों? वो तो एक राजनीतिक आदमी है, वो ही क्यों उद्घाटन करने? समाज, इस देश में बहुत बड़े बड़े साधु संत बैठे हैं, उनसे करवाओ। अब कहते हैं कि कांग्रेस के वो विपक्ष नहीं आ रहा। भाई उनकी मर्जी है, नहीं हमें, क्योंकि आप ही तो हल्ला मचा रहे हैं, आपका चैनल हल्ला मचा रहे हैं कि मोदी के भगवान राम। विपक्ष को भरोसा है कि मुसलमान वोट हमें चाहिए, उसके तुरंत हम जीतेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष को ऐसा मान लिया विपक्ष ने कि हम 2024 में हार गए। हाँ, ये मैं मान रहा हूँ। ये मान गया आप? ये मानता हूँ मैं कि 2024 हार गए। 2024 ये हार चुके, विपक्ष को जिताने वाला कोई नहीं। अब तो ये प्रभु राम जो है ना, शायद इन पे कृपा कर दें तो जीत सकते हैं। क्योंकि कलयुग है, भगवान यहाँ कृपा नहीं करते। भगवान नहीं करते। ऐसा है कि अभी देश की जनता के में अगर किसी से कोई काम पूछो ना, 5 काम कोई अच्छे बता दो, मोदी जी को किसी को नहीं पता। बस सिर्फ ये है कि राम मंदिर बन गया और लोग बागों के दिल। आप ही कांग्रेस के 5 काम गिनवा। कांग्रेस के तो बहुत है सर, मैं नहीं गिनवा। बहुत नहीं, 5 गिनवा। नहीं, मैं ये कह रहा बहुत नहीं। मैंने क्या कहा? मैंने कांग्रेस का सपोर्ट नहीं किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि 5 काम मोदी जी के गिनवा दो, एक मंदिर को छोड़ दो। कांग्रेस तो अब बीती हुई पार्टी हो गई है, समझो कि मोदी राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, मनरेगा, ये सब कांग्रेस ही तो लाई है। अगर सबसे बड़ा काम तो कांग्रेस ने लोकतंत्र को बचा के किया है। अगर कांग्रेस ने लोकतंत्र को बचा के नहीं रखा होता तो एक चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनता। सबसे बड़ी बात तो इन्होंने तो पूरा लोकतंत्र ही समाप्त कर दिया। आप एक बात सुनो, लोकतंत्र के 4 स्तंभ बताए गए। क्या है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। विधायिका का क्या हाल है, आप सब देख रहे हैं। सूटकेस से विधायक खरीदे जाते हैं और जो चुनी हुई सरकार को तोड़ के बनाया जाता है। कार्यपालिका का आप देख लो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग, पूरी तरह से इनके निर्णय को मैनिपुलेट किया जाता है, पूरी तरह से इनके अधीन रह के इनके अंडर में काम करते हैं। अब आप देख लो, ये जो कार्यपालिका का ये हाल है। मीडिया का देख लो, मीडिया पूरी तरह से इनके चरण चुंबन करते हैं, पूरी तरह से इनका गुलाम हो चुका है। तो आप देख लो, जब चारों स्तंभ भी नहीं बचे तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचा है? अब मेरे को बात सुनो, अब जो लोकतंत्र में वोटिंग के द्वारा चुनाव होता है, तो एक बात मेरे को समझ में नहीं आती, ये सबसे बड़ा झमेला है। ये बात कोई नहीं उठा रहा। 18 लाख ईवीएम जो ईवीएम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से चली और वो ट्रांसपोर्ट से चली और वो चुनाव आयोग का ऑफिस नहीं पहुंची, बीच में गायब हो गई। और चुनाव आयोग ने इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई और पुलिस ने भी नहीं ढूंढा 18 लाख ईवीएम कहाँ पर है। 800 ईवीएम को आपने जला दिया। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की कि एमपी के अंदर झमेला हुआ है और इस तरह से ये हुआ है, तो ईवीएम की जांच होनी थी। जब कोर्ट में केस पेंडिंग होता है तो आप सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, मगर इन्होंने क्या किया, कोर्ट में केस जाते ही 800 ईवीएम को जला दिया। उसकी अभी विपक्ष क्या कर रहा है? इसके लिए आप बोलेंगे या विपक्ष ने इनसे जवाब मांगने के लिए चुनाव आयोग से ऑफिस से गए और ईवीएम पे तो उसका ई नहीं निकल रहा है विपक्ष का, तो ईवीएम पे कुछ बोल रहे हो? कांग्रेस और सभी विपक्षी दल चुनाव आयोग के ऑफिस गए और इनसे बात करने के लिए इनसे समय मांगना चाहा, मगर चुनाव आयोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि वो क्या बात करे, कैसे बात करे? आज वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग आंखें चुरा रहा है। ये सबसे बड़ा झमेला है। विपक्ष एसी में सोया हुआ है तो उससे लड़ेंगे क्या? नहीं, विपक्ष ऐसी में विपक्ष तो मांग पे आ गए। विपक्ष तो कंटिन्यू मांग कर रहा है चुनाव आयोग से। आज चुनाव आयोग की स्थापना क्यों हुई? कि भाई फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाया जाए। फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट। जब पब्लिक को शक हो रहा है, संदेह हो रहा है कि भैया ये जो एमपी में जो चुनाव हुए, ये जो रिजल्ट आया, ये बहुत डाउटफुल है। क्योंकि जिस तरह से जो मतलब जो अनुमान बताए जा रहे हैं मीडिया के द्वारा, तो उससे बिल्कुल उलट परिणाम आए। और सबसे बड़ी बात तो है कि जब ये चुनाव के अंदर जो पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी, उस समय 230 में से 199 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही थी और जैसे ही ईवीएम खुला उस समय पूरा खेल पलट गया।
तो मतलब क्या है, जब बैलेट पेपर से इतना ज़्यादा फर्क कभी इससे पहले इतिहास में आया नहीं था। ये सबसे ईवीएम में गड़बड़ चल रही है। बिल्कुल ईवीएम में गड़बड़ है और पब्लिक ईवीएम लाया मान चुकी है। ईवीएम भले ही कांग्रेस लाई, मगर उस समय उनकी भावना अच्छी थी। उस समय 2014 से पहले कई देशों ने ईवीएम बैन कर दिया। कांग्रेस को 2014 से पहले पता चला होगा कि ईवीएम में गड़बड़ हो रहा है, बैन कर दिया कुछ देशों ने। फिर कांग्रेस ने 2014 में से पहले उसकी सरकार थी तो उसको क्यों नहीं बैन किया? उसका मिसयूज बाद में होना शुरू हुआ जब कई देशों ने बैन कर दिया था। हाँ देखो, 2014 से पहले। एक बात बताओ, कांग्रेस जीत जाती वहाँ तो मिसयूज नहीं जो साइबर कैफे में अभी अपन देख रहे हैं इतना ज़्यादा क्राइम हो रहा है, तो साइबर कैफे में जो टेक्नोलॉजी आई, जो ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं, तो ये सुविधा के लिए आया, मगर इसका मिसयूज हो रहा है कि नहीं? आप देख रहे हो कि अकाउंट लोगों के साफ हो रहे हैं पेटीएम से। मेरा तो नहीं हुआ, मैं समझदार हूँ, मेरा नहीं हो रहा। लोगों के गवर्नमेंट जागरूक कर रही है ना कि आप ओटीपी जागरूक तो कर रहे हैं, जागरूक तो कर रहे हैं, मगर क्राइम बढ़ तो रहा है ना। जब उसमें क्राइम बढ़ रहा है। ईवीएम में गड़बड़ था तो 2014 से जब पहले ही पता चल गया तो कांग्रेस ने तभी क्यों नहीं बैन किया? पहले उस समय मिसयूज नहीं था, मिसयूज अब होना शुरू। बैन कैसे हो गया था कई देशों में? किसमें बैन हुआ? कई देशों में बैन था 2014। भाई कर्नाटक में क्यों नहीं हाँ तो बैन था, तो क्या बोल रहे? कर्नाटक में क्यों? भाई कर्नाटक में क्यों नहीं? हिमाचल में एक बात बताऊं, चलो हाल की देखिए तेलंगाना। नहीं, चलो रुक जा। एक मिनट, चलो मान लिया आप ईवीएम रखो, मगर कांग्रेस अभी क्या मांग कर रही है विपक्ष? क्या ईवीएम से भले ही कराओ, मगर वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उस पर्ची को आप बॉक्स में रखो, और वीवीपैट की जो पर्ची है उसकी काउंटिंग होनी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है इनको? इसमें दिक्कत क्या है? कुछ न कुछ इनके अंदर कुछ। आपने आते के साथ बोला है कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाया। कांग्रेस की मैं स्टोरी पढ़ रहा था, 1975 से लेकर 1992 तक 17 सालों में अगर आप उसका इतिहास उठा के देखेंगे ना, मासूम के खून के धब्बे और मासूम के खून की महक आएगी आपको इतिहास से। कांग्रेस के प्रेजेंट की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके ऊपर आप क्या 1975 में लोकतंत्र बचाया था नहीं, या लोकतंत्र का हनन नहीं किया? मैं प्रेजेंट बात करूं, सुप्रीम कोर्ट में अभी क्या दिया, दिल्ली सर्विस बिल पे जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसके ऊपर अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को खत्म कर दिया। जब न्यायपालिका ही नहीं बची तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? न्यायपालिका सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जो पैनल बनाया, लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ पहले कांग्रेस नहीं किया है। अरे अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ ना मैं आपको। जब सुप्रीम कोर्ट में अभी जो पैनल तैयार किया, उस पैनल के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है और एक प्रधानमंत्री होता है और एक विपक्ष का नेता है, ये तीनों मिलकर चुनाव आयुक्त नियुक्ति करते हैं। मगर क्या किया मोदी जी ने? इसको कैंसिल कर दिया और उसमें से जो सीजीआई था सुप्रीम कोर्ट उसको हटा दिया और उसकी जगह अपने मंत्री को लिया है। इसका मतलब क्या है? मतलब आप पूरी तरह से आप ये नहीं चाहते कि चुनाव, अरे सीजीआई को मतलब ये है जिस देश रुक जा भाई, मतलब ये है जिस देश का विपक्ष कमजोर होगा ना, हाँ। वो देश में कुछ ना कुछ होता रहेगा। अरे तो यहाँ पे देश का विपक्षी बहुत कमजोर है, इसलिए आप जनता खड़े होकर के यहाँ पे ईवीएम पे सवाल उठा रहे, जो सवाल विपक्ष को उठाना चाहिए। विपक्ष भी बोल रहे हैं। कहाँ बोल रहा है भाई? अरे तो विपक्ष एयर कंडीशन में बैठ के बोल रहे हैं। विपक्ष कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से आगे लाओ। कितना कांग्रेस का नेता सड़कों पे दिखा ईवीएम के लेकर के? अरे बोल रहे हैं, अब सड़कों कहाँ बोल रहे हैं? कांग्रेस तो बोल ही नहीं रही है ईवीएम पे, यही तो गलती है। ऐसा है, जनता ही बोल रही है कि मैं एक बात बताऊं, कांग्रेस के नेता का ट्वीट दिखा दीजिए जो ईवीएम। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब डाउटफुल हो रहा है ईवीएम के ऊपर, तो ईवीएम आप वीवीपैट काहे के लिए लाए? किस लिए लाए आप वीवीपैट? जब वीवीपैट की पर्ची को आप काउंट ही नहीं कर रहे हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बैलेट पेपर लाओ, आप कराओ, बेशक आप ईवीएम से कराओ, मगर जो वीवीपैट से जो पर्ची निकल रही है उसकी काउंटिंग करने में क्या दिक्कत क्या है? दिग्विजय सिंह ने कहीं प्रोटेस्ट किया या एयर कंडीशन में बैठ के बोला? तो प्रोटेस्ट करना चाहिए, कहने का मतलब मैं खुद कह रहा हूँ, करना चाहिए, जनता को सड़कों पे उतरना चाहिए। हम मांग करते हैं कांग्रेस से कि सड़कों पे उतरे और ये मांग करे कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप ईवीएम मत हटाओ, मगर वीवीपैट की जो पर्ची है उनकी काउंटिंग करो। आप चिल्लाते चिल्लाते थक जाएंगे, कांग्रेस एयर कंडीशन से बाहर नहीं आएगी। आना चाहिए, हम तो मांग करते हैं कि कांग्रेस को मांग करनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जो भी है। चुनाव आयोग को मेथड ऐसा होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट हो, लोगों को शक नहीं हो, डाउटफुल वाला काम मत करो। कि उन्होंने अभी आपको जंतर मंतर में जो प्रोग्राम हुआ था अभी वकीलों का, उन्होंने क्लियर कट कर दिखाया। पहले एक बात बताओ, में जो वीवीपैट की जो मशीन है उसमें पहले वाइट कांच होता था, ब्लैक कांच क्यों लगाया आपने?
क्यों किया ब्लैक कांच? ब्लैक, अगर मैं तो पूछूं कुछ तो परिवर्तन करो। चलो आप ब्लैक कांच ही हटा दो, व्हाइट कांच ले आओ, उसके अंदर सारी साजिश रच रहे हो आप, मतलब कहने का मतलब विपक्ष के वोट को चोरी करके उसमें कमल में ट्रांसफर कर रहे हो। इस तरह से आप मतलब वोटिंग लेकर के आप जीतोगे तो वो निष्पक्ष कैसे हुई जीत? कहने का मतलब कुछ परिवर्तन करो। आप मत लाओ, कोई बात नहीं, बैलेट पेपर मत लाओ, मगर वीवीपैट से जो पर्ची है उनकी काउंटिंग करवा दो, हम संतुष्ट हैं, कांग्रेस भी संतुष्ट है, विपक्ष संतुष्ट है। आप कांग्रेस की तरफ से आप बोल रहे हैं संतुष्ट है? नहीं, कांग्रेस ने कहा है, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वीवीपैट की एयर कंडीशन में हाँ बिल्कुल। अरे कैसे भी कहा है, बात टोटल डिमांड हुई है। अब डिमांड, अब आप कह रहे हो कि डिमांड सड़कों पे नहीं हुई, वहाँ पे हुई।